सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों का सीएचएसएल का पेपर कितना पास है। 9 तारीख से सीएचएसएल के एग्जाम स्टार्ट हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इंग्लिश मॉक की लाइव इंग्लिश मॉक की सीरीज लाई जाए, जिससे आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप हो कि भैया पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है इंग्लिश को। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइव मॉक लगाने वाला हूँ टेक्स्ट बुक का। ठीक है, प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहा, लाइव मॉक लगा रहा हूँ, जिससे कि मुझे भी अंदाजा ना हो कि भाई क्या आने वाला है। सीएचएसएल और सीजे वगैरह प्रीवियस की प्रैक्टिस तो सबने कर रखी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मॉक लगाते हैं और बिना एडिटिंग के मैं वीडियो डालूंगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि मैं कैसे स्किप करता हूँ क्वेश्चनों को, अगर मुझे नहीं आता होता तो। इधर ले आओ कैमरा, इधर दिखाओ इधर। तो पहला क्वेश्चन हमारे आगे आ गया है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। 12 मिनट का हमें टाइम मिला है। इंग्लिश का मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूं, देख लो आप। 25 क्वेश्चन का रहेगा ये। ठीक है, कह रहा है द शॉपकीपर सेड टू हिम डोंट यू नो दैट आई एम योर फ्रेंड। तो भाई इसको कन्वर्ट करना, तो देख लो। द शॉपकीपर आस्क्ड हिम, डोंट यू नो वाले कन्वर्ट हो जाएंगे इफ में। इफ यू नो ये है तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? ये कन्वर्ट होगा, यू नो है ना सिंपल प्रेजेंट में, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट। तो ये हो गया आस्क हिम इफ ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज। यहां पे भी कन्वर्ट होगा, आई एम की जगह ही वॉज हिज फ्रेंड। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय द फोरलॉक। ठीक है, टाइम टेकन बाय द फोरलॉक का मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटी मिलो उसको क्या करो, उसको तुरंत सीज कर लो। परजुरी, परजुरी का मतलब होता है मेरे भाई, परजुरी का मतलब है आपका झूठी गवाही। झूठी गवाही को हम परजुरी कहते हैं। तो आपका यहाँ पर मेलिंकली मतलब सैडनेस, फ्रैंक का मतलब जैसे मैं बड़ा फ्रैंक हूँ, पेन्यूरी सबको पता ही है। ठीक है, और आपका फॉल्स हेड आंसर होगा यहाँ पर। इट्स अटरली डिफिकल्ट टू ड्रिंक वाटर, ईट फूड एंड प्ले क्रिकेट एट द सेम टाइम। इट्स, इट्स एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे अटरली के आगे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इट इज। इट इज आपका करेक्ट रहेगा, गलत है। जैसे इट इज, आई टी अपोस्ट्रोफ और एस, इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, एजिटेट, एग्रेशन, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, एग्रेवेट भस से बहत्तर करना, वर्सन करना, एग्रेशन गुस्सा, एजिटेट पता है सबको। ए जी, एक ही जी आता है एग्रीमेंट में ना। एक मिनट रुको, मैं लिख के देख लेता हूं। एग्रीमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, एक ही जी आएगा एग्रीमेंट में। ठीक है, द बैगर वॉज आस्किंग डेस्क। भैया आस्क के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? फॉर आता है, आस्क फॉर। ठीक है, वर्ब नहीं सॉरी, प्रेपोजिशन। ठीक है ना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है आस्क फॉर। सचिन हैज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। मतलब कहते हैं ना कि जितना कर पाओ उतना ही करो। ठीक है, जितना कर पाओ उतना ही करो, ज्यादा मत करो जो ना कर पाओ। तो ऑलवेज एंग्री नहीं, सचिन इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू मच। भैया ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, भैया जितना कर सकता उतना ही तो करो। ठीक है, नेक्स्ट है पी क्यू आर एस। द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द करेक्ट ऑर्डर वाइल द, ठीक है। These are a tremendous number of TV channels that we can watch on TV these days, but most Indian people only watch feudal channels. ठीक है, ए, पहला तो ए आ गया कि there are tremendous number of TV channels that we can watch on TV these days. ठीक है, ए। डी, सब नॉलेज को कौन से है? ए डी, इनसे क्या होती नॉलेज? ठीक है, ए डी सी, बट मोस्ट इंडियन पीपल ओनली वॉच फ्यूटल, व्यर्थ। व्यर्थ, फ्यूटल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, जैसे मूवीज। ठीक है, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन डिड दे फाइंड द मिस्टेक। पैसिव में करना, व्हेन डिड दे फाइंड द मिस्टेक। पैसिव में अगर सिंपल पास्ट होता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं वॉज वर V3 लगा के। बस देख लो वॉज V3 कहां पर है। व्हेन वॉज द, ये रहा वॉज प्लस में V3, फाइंड का फाउंड हो गया। यहाँ पे क्या है? इज गलत है, हैज गलत है, वॉज का फाउंडेड मतलब तो स्थापना करना, फाउंड मतलब मिलना, पाया गया। ठीक है, तो व्हेन वॉज द ये वाला करेक्ट है, वो फाउंडेड तो गलत हो गया, वो भी गलत है। विल यू लैंड मी फ्यू, फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, मतलब अ फ्यू। विल यू लैंड मी, विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपीज, अ फ्यू मतलब थोड़ा। बोरो मी अ फ्यू रुपीज, बोरो। लैंड मी, लैंड मी सही है, लैंड मी अ फ्यू। ईट लाइक अ बर्ड, ये तो इडियम है। ईट लाइक का बर्ड का मतलब मैं बता देता हूँ। ईट लाइक का बर्ड मतलब होता है बड़ा ही, मतलब छोटे अमाउंट में कुछ खाना, ऐसे छोटा सा खाना कि पेट भी ना भरे। वैसे एक होता है आपका ईट लाइक अ हॉर्स, उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना। ठीक है ना, टू ईट अ लॉट। ठीक है ना, टू ईट इन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है ना,
टू हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फूड, ये बोल सकते हो आप। तो ईट वेरी लिटिल इसका आंसर है। अरे यार पैसेज आ गया ये, पैसेज पैसेज पानी पी लेते हैं फिर। सोलर एनर्जी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, रिसाइक्लेबल तो होगा नहीं, रिन्यूएबल, ठीक है, खत्म ना हो बिल्कुल, ठीक है ना, अभी यूज करोगे तो अभी हो जाएगा, वो अपने आप ही जनरेट हो रही है। मोशन विच इज डैश, विच इज रेस्टलेस, पर्सन के सुनना हो रहा है, इनएग्जॉस्टिबल, जले नहीं, इंडस्ट्रियल से इनएग्जॉस्टिबल, जो खत्म ना हो, ठीक है, जो खत्म ना हो। सोलर एनर्जी प्लेज अ ह्यूज रोल इन द डैश टू रिन्यूएबल एनर्जी। अरे देखो यार इसका आंसर रिन्यूएबल एनर्जी था पहले वाले का, देखो यहाँ पे दे रखा है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे थे ना, देखो रिन्यूएबल ही करेक्ट है, आगे दे रखा है उसने। विच इज डैश प्लेज अ ह्यूज रोल इन द, टिल्ट मतलब होता है टेढ़ा झुकना, स्किप टू शिफ्ट, शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, बट देयर इज अ कैच, रिसाइकलिंग सोलर पैनल्स इज डैश इजी नॉन प्रॉफिटेबल, इज नॉर के साथ किसकी पेयरिंग होती है, नीदर की, नीदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। डैश सॉल्यूशन टू रिसाइकल द पैनल्स इज द नीड ऑफ द आर टू प्रिवेंट सोलर थ्रेश वेव, डैश अनकवर, फाइंड, फाइंडिंग का सॉल्यूशन, एक जेरेंड चाहिए यहाँ पे, फाइंडिंग आएगा, फाइंडिंग का सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। अभी तक हमारे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करेक्ट है। द टीचर सेड रीमा हैव, रीमा यू हैव कंप्लीटेड, अरे भाई जब, एक मिनट रुको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, भाई जब क्वेश्चन पूछ रही है ना हमसे, ठीक है, जब इनडायरेक्ट हमें बनाना है, डायरेक्ट में ही पूछ रही है, अगर क्वेश्चन पूछ रही है तो यहाँ पे हैव पहले आना चाहिए ना, ठीक है, तो हैव यू कंप्लीटेड, चेंज मत कर देना, यू हैड मत कर देना, हमें चेंज नहीं करना, हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना। नेक्स्ट है एट इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज इरेगुलर, इंटरमिटेंट, रुक रुक के, एक्सीडेंटल, स्पोरेडिक आंसर है, स्पोरेडिक। वो कैब का यही मजा है भाई, जैसे आता है वो तुरंत टिक करके आगे बढ़ेगा। माई फादर अराइव्ड एट द हाउस आफ्टर सुनेला लेफ्ट द, अराइव्ड एट द आफ्टर सुनेला, माई फादर अराइव्ड आफ्टर सुनेला लेफ्ट द हाउस, ठीक है। तो भाई पहले कौन आया, सुनैना पहले गई है कि फादर पहले आए हैं, आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। सुनैना हैड लेफ्ट द हाउस, तो भाई पहले क्या हुआ है, पहले उसके फादर आए हैं या पहले सुनैना आई है, पहले सुनैना आई है, पहले सुनैना गई है, ठीक है ना, फिर फादर आए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये सुनैना वाला पोर्शन होना चाहिए हैड प्लस V3 में। वैक्सीन, बेलिजरेंस, डेलीगेशन, डोमिनेंस में ए आता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है डोमिनेंस की, चलो आगे आ जाओ। डिवॉल्व, डिवॉल्व मतलब होता है किसी को किसी की पावर लेके दे देना, मतलब सेंट्रलाइज नहीं, इंक्लाइन नहीं, डेलीगेट करना। सिनोनिम बताना था, चेक कर लिया करो ऊपर, ठीक है। देखो जो नहीं आता वो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत लगे तो, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है नो अदर बॉयज आर एज डैश एज रामू, भाई एज एस के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है तो आएगा गुड, ये तो बहुत आसानी दे रखा है इन लोगों ने। लाइफ इज अ बिग स्टोरी विच डज नॉट हैव आंसर सेड द वाइज ओल्ड मैन, लाइफ एज अ बिग इज अ बिग स्टोरी विच डज नॉट हैव आंसर। लाइफ बेसिकली लाइफ क्या है, फॉक टेल है, कोई कहानी जो बच्चों को सुनने जाती है, नॉवल है, एनोक्डोट मतलब किस, भाई मिस्ट्री है लाइफ के बारे में, मुझे नहीं पता आगे 10 मिनट में क्या होने वाला है, क्या पता है वीडियो कोई ना देख पाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गिव एन एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर, तो एंटोनियम मतलब अपोजिट, क्लोज। CHSL में अच्छा स्कोर कर लोगे अगर ऐसी आएगा तो। Johnson is a tremendous bowler. He has a knack of ticking. He is a knack for मतलब good at, भैया knack, he is a knack of, knack के साथ मेरे हिसाब से ऑफ गलत है, फॉर यूज होना चाहिए, क्योंकि गुड के साथ एट आता है, नैक के साथ फॉर आता है, तो ये गलत है। कितने हो गए भाई हमारे, पूरे 25 सॉल्व हो गए हमारे, ठीक है। अब हम इसको एंड कर रहे हैं, अरे क्या हो गया, हाँ अब इसको एंड कर रहे हैं भाई हम, देखेंगे कितना स्कोर आ जाए। आई थिंक एक गलत हो सकता है शायद हमारा, क्या हो गया ये, अरे सारे कर लिए हमने भाई, सबमिट टेस्ट, सॉरी सॉरी, सबमिट टेस्ट, सबमिट टेस्ट, सबमिट टेस्ट। ओ भाई
स्कोर देखना कि कितना है। इधर आके देखो, इधर आके घूम के देखो, घूम के इधर आके देखो। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर झुक के देखो, झुक के। अरे इधर झुक के देखो कितना स्कोर है। 100% परसेंटाइल, 100% एक्यूरेसी, 25 में 25 सही, 50 में 50 स्कोर, रैंक 1। भाई पहली बार आई है इसमें, टेक्स्ट बुक में कभी नहीं आती रैंक 1, हमेशा। करेक्ट 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 करेक्ट। ओए हमारा नाम सबसे ऊपर आ रहा है, इधर देखो, इधर देखो, विनय कक्षा टॉप रैंकर, इसी का थंबनेल लगाऊंगा। चलो, जो बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है वो बच्चा एक बात ध्यान रखना, मैं आपको अब ठीक कुछ समझाने वाला हूँ, वो चीज ध्यान से समझो कि मैंने ऐसे अटेम्प्ट क्यों करा, मैंने कैसे मेहनत करी है, वो मैं धीरे धीरे अपनी वीडियोस में बताता रहूंगा, बट आप मेरी चीज समझो जो मैं कह रहा हूँ। तो अभी हमने हमारा टेस्ट दे दिया है और आप लोगों को मालूम है हमारा टोटल स्कोर आया 50 में से 50, और हमारी जो एक्यूरेसी थी वो 100% थी। दो चीजें इंपॉर्टेंट जो मैं मतलब समझता हूँ और जो मैं ध्यान देता हूँ वो ये है आपका एक्यूरेसी परसेंटाइल जो है, मतलब एक्यूरेसी कितनी है आपकी। तो हमारी एक्यूरेसी 100% थी। तो आप ये देखो, ये जो स्कोर आया ना भाई 50 में से 50। अब मैं आपको बताता हूँ CHSLE पेपर में आप लोगों ने करना क्या है। पहली बात तो अपनी वोकैब तगड़ी करके चलो, ठीक है। 50 में से 50 इंग्लिश में लाने के लिए आपकी वोकैब में जो पावर है वो इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि भैया जैसे जैसे आपने देखा, जैसे क्वेश्चन आया, जैसे क्वेश्चन था स्पोरेडिक, तो मुझे मालूम था इंटरमीडिएट होगा, इरेगुलर होगा, मैंने तुरंत तुरंत टिक लगाया, आगे बढ़ा। मतलब समथिंग दैट इज अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है ना, जो समथिंग दैट इज नॉट रेगुलर। तो मैं समझ गया कि भैया देख करके क्या होगा। फिर मुझे पता था एज के साथ पॉजिटिव डिग्री गुड आएगी, क्योंकि मैंने रिपीटेटिवली मतलब बार बार चीजों को पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से कंपेयर करो, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब मैं 50 में से 50 ला सकता हूँ तो आप भी ला सकते हो। आप मेरी उस वीडियो में एक बार रिवाइंड करके अप्रोच देखो कि मैंने कैसी अप्रोच ली है, ठीक है, क्या किया मैंने, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से मतलब समझा, देखा, पढ़ा। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे तो सीरी मिस्टेक करते हैं। भैया पूछा एंटोनियम है, बता रहे सिनोनियम है, ठीक है ना। बच्चों को डिफरेंस ही नहीं मालूम चीजों का, जल्दबाजी में कर रहे। पैराग्राफ में देखो, जब मुझे डाउट हुआ तो मैं दोबारा गया उस क्वेश्चन पे, मैंने देखा भैया रेन्यूएबल होना चाहिए। तो आज आपने 2-3 चीजें सीखी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर एक कमेंट भी आता है तो CHSLE का पेपर 9 तारीख को है और मैं आपके लिए 2 दिन के अंदर ही 3-4 वीडियो डाल दूंगा, पक्का वादा। अगर आप में से किसी एक का भी कमेंट आता है तो, ठीक है। अगर किसी को आप में से किसी को हमसे पढ़ना हो इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस का, तो वो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है।
तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।